गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पा। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे 10th क्लास क्षितिज की काव्य खंड का पहला पाठ जो लिखा है सूरदास जी ने, सूरदास के पद। पिछली वीडियो में इसके 2 पदों की व्याख्या हम कर चुके थे। आज देखते हैं, चलिए तीसरे पद में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। हमारे हरि हारे की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो यहाँ पर जो है गोपियां जो संदेश लेकर आए थे, उद्धव कृष्ण जी का संदेश लेकर आए थे, उनको जो है उलाना देते हुए कह रही है, या फिर उनको जो है अपना जवाब सुना रही है और कह रही है कि जो हरि यानी कि जो श्री कृष्ण जी हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम प्यार करना और उनकी भक्ति करना नहीं छोड़ सकते। बच्चों, हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है, जब भी वो उड़ता है तो उसके पैर में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ रहता है। अगर उसके पैर में लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है तो ही वो उड़ सकता है। अगर लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में नहीं फंसा हुआ है तो वो उड़ नहीं सकता। तो इसीलिए गोपियों ने अपने आप को हारिल पक्षी के समान बताया है कि जिस तरह से हारिल पक्षी बिना लकड़ी के टुकड़े के सहारे उड़ नहीं सकता, उसी तरह से जो हमारे हरि हैं यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की तरह हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी बिना लकड़ी के उड़ नहीं सकता, उसी तरह से हम श्री कृष्ण से प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। ये हमारी मजबूरी आप कह सकते हैं, या फिर ये हमारा अथाह प्रेम है जो हम श्री कृष्ण से करते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम यानी कि हमारे मन से, क्रम से, वचन से, सब तरह से, यानी कि हमने अपनी आत्मा से श्री कृष्ण को ही अपना माना हुआ है। हम उनकी भक्ति करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हैं। नंद नंदन यानी कि जो नंद बाबा के जो नंद है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, हम उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं। और यानी कि हृदय, हम उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम उनको जो है प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए वही हारिल पक्षी हैं, श्री कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। तो हमने मन क्रम वचन सब तरह से अपने हृदय, दिल, दिमाग सब तरफ से जो है कृष्ण को ही अपना दिल दे दिया है। और यानी कि हृदय, वो ही हमारे हृदय में बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम उनके सिवा और किसी की भक्ति नहीं करेंगे और किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जागत सोवत स्वपन दिवस निशि कान है जपरी। हम जो है हमेशा जागते हुए, सोते हुए, दिन हो, दिवस यानी कि दिन, निशि यानी कि रात, सोते जागते दिन रात, हम हर समय जो है हम काना काना ही की रट लगाए रखते हैं। क्यों? हम उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और उनसे बहुत ज्यादा लगाव है हमारा। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। उद्धव जो है गोपियों के पास कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। इससे पिछले पद में मैंने आपको बताया भी था, जब इसकी पिछली वीडियो में, कि उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे। वो गोपियों को कहते हैं कि आप क्या श्री कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं, आप अपना मन जो है योग साधना में लगाइए, आप योग करिए। तो तभी यहाँ पर जो है जो गोपियां कह रही हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो करुई ककड़ी। हमारे लिए तो योग ऐसा ही है जिस तरह से किसी के लिए कड़वी ककड़ी होती है। यानी कि जब ककड़ी खाते हैं तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा आता है। तो इसी तरह से जो योग है, जोग यानी कि योग, जो योग की शिक्षा आप हमारे लिए कह रहे हैं, उद्धव को कह रही हैं गोपियां, कि जो योग का संदेश आप हमारे लिए लाए हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। हम योग साधना नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमेशा वो प्रेम श्री कृष्ण से करते रहेंगे। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि यानी कि विकार, किसी बीमारी को कहते हैं। तो वो उद्धव को कह रही है कि आप ये कौन सी व्याधि हमें बता रहे हैं, योग साधना, कि आप योग साधना करो, कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो, कृष्ण की भक्ति करना छोड़ दो। ये जो योग साधना है, ये हमारे लिए किसी व्याधि से कम नहीं है। ये हमारे लिए एक बीमारी है, इसको हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे और हमेशा से ही ये हमारा
काम रहा है और आगे भी हम यही करते रहेंगे। तो आप हमें कोई योग का संदेश ना बताएं कि आप योग करिए, और आप जो योग संदेश लेकर आए हैं कृपया वो हमें मत सुनाइए। हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उससे प्रेम ही करती रहेंगी। देखी सुनी न करी, और ये जो आप हमें योग का संदेश बता रहे हैं कि योग धारण करो, योग शिक्षा करो, ऐसा तो हमने कभी ना देखा है ना सुना है अपने पूरे जीवन में। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण से प्रेम करने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं है। तो ना हमने ये योग साधना कभी देखी है ना सुनी है, तो ये हमारे बस का काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते हैं। यह तो सूरत नहीं लह सोपो जिनके मन चक्री। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं उद्धव को कि ये आप जो योग का संदेश है ये आप उनको सौंपो, या योग का संदेश आप उनको सुनाइए जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन में चक्र रहता है हमेशा। चक्र किसके मन में रहता है? जिसका मन जो है अस्थिर रहेगा। अस्थिर यानी कि जिसका मन चंचल रहेगा, किसी एक भी जगह पर एक काम में जिसका मन ज्यादा समय तक ना रुके, उसका मन चंचल होता है। तो गोपियां कह रही हैं कि आप जो है ये योग का संदेश उनको सुनाइए जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है। क्यों? हमारा तो जो मन है वो हमेशा से श्री कृष्ण पे लगा हुआ था। हम हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं। हम जब से इस पृथ्वी पर आए हैं, जन्म लिया है हमने तब से, या फिर जब से हमें सुध हुई है अपने जीवन की, तब से ही हम श्री कृष्ण से प्रेम करें, और हम अब इतनी बड़ी हो गए हैं, अभी भी हम श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। तो हमारा मन चंचल कैसे हुआ? क्योंकि हमें तो सब तरफ श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। और आप ये जो योग का संदेश है उनको सुनाइए जिनका मन अस्थिर है, यानी कि जिनका मन अधिक चंचल है, किसी एक वस्तु पर या फिर एक भगवान पर कह सकते हैं, एक वस्तु पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकता है। तो हमारा तो ऐसा नहीं है, हम तो हमेशा से ही श्री कृष्ण को प्रेम करती थी और करती रहेंगे। तो ये थी दोस्तों तीसरे पद की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथे पद में सूरदास जी क्या कहते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, यानी कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो यहाँ पर जो है गोपियां उद्धव को ये कह रही कि हाँ अब श्री कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है, तभी तो वो राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए, राजनीति करने के लिए यहाँ वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो वो एक तरह से उलाहना दे रही है उद्धव को कि हाँ अब जो है श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हो गए हैं, क्योंकि वो राजनीति का काम करने लगे हैं, राजधर्म को मानने वाले हो गए हैं, इसलिए बहुत चतुर हो गए हैं। समझी बात कहत मधुर के समाचार सब पाए। हमें तो लगा कि उन्होंने आपको हमारा समाचार जानने के लिए भेजा है, यानी कि हमारा हालचाल जानने के लिए भेजा है कि वृंदावन के लोग उनके वियोग में किस तरह से हैं। लेकिन वो तो बहुत ही चतुर हो गए हैं, यानी कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ लिया मथुरा में जाकर, तो वो अब हमें जो है भूल गए हैं। तभी तो हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भेजा है कि उनसे प्रेम करना छोड़कर योग साधना हम शुरू कर दें। एक अति चतुर होता है पहली है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि वृंदा जो गोपियां हैं वो कह रही है कि एक तो वो पहले से इतने चतुर थे, श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब उन्होंने एक और गुरु ग्रंथ, यानी कि अब उन्होंने एक और जो है संदेश हमारे लिए भेज दिया है योग साधना करने का। पहले से ही वो इतने चतुर थे, अब और चतुराई दिखा रहे हैं, और हमारा जो प्रेम है वो भूलने के लिए कह रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश सुनाए। हाँ, वो बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिमती हो गए हैं, क्योंकि वो राजनीति पढ़ने लगे हैं, तो अब वो बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। राजनीति की बातें करते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, प्रजा का हालचाल जानते हैं, तो अब वो और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। पहले चतुर थे, अब वो और अधिक चतुर हो गए हैं। तभी तो जो हमें कह रहे हैं कि आप योग संदेश, तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, पठाए यानी कि भेजा है। उद्धव के द्वारा हमें ये कह रहे हैं कि आप जो है योग साधना करिए और जो प्रेम प्रेम भक्ति भक्ति है उसको भूल जाइए, जो कि नहीं हो सकता। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। तो ऊधो कह रहा है कि, यानी कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रही है कि पहले ही वहां के लोग जो है मथुरा के लोग बहुत ही चतुर होते हैं, क्योंकि वहां पर राजकाज का काम होता है, वहां पर न्याय अन्याय ये सब बड़ी बातें होती हैं। तो हमें तो लगा है कि वो भले लोग होंगे, यानी कि श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं
कि वो और चतुर होने के बाद और भले हो गए होंगे और जो है लोगों की भलाई के बारे में सोचते होंगे और इधर से उधर जो है घूमते फिरते हैं, इसीलिए लोगों के जो है दुखों को दूर करने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। अब अपने मन फेर पाई है चलत जुगुते चुराए, और अब जो है उनका ही मन बदल गया है। पहले तो जब वो वृंदावन में रहते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमारे साथ जो है आराम से बैठ के बातें करते थे, हमारे साथ जो है समय बिताते थे, लेकिन अब जो है उनके भी मन में फेर आ गया है और वो हमें कह रहे हैं कि आप योग का संदेश करिए, प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा है, भक्ति में कुछ नहीं रखा है। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, और अब उन्होंने जो है एक और अन्याय कर दिया है। राजनीति तो पढ़ने लगे हैं, लेकिन राजनीति जो करते हैं उनका एक महत्वपूर्ण काम, सबसे पहला काम ये होता है कि वो प्रजा के लिए जो है अनीति नहीं करते, यानी कि प्रजा के ऊपर वो अन्याय नहीं होने दे सकते। लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण जो है हमारे ऊपर एक बड़ा अन्याय कर रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं कि प्रेम करना छोड़कर योग संदेश करिए, योग शिक्षा धारण कीजिए, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए, और राजनीति यानी कि राजधर्म तो ये कहता है कि जो उनकी प्रजा है उनको दुख ना दिया जाए, उनको सताया ना जाए। लेकिन श्री कृष्ण तो हमें ही कह रहे हैं, हमारे ऊपर खुद अनीति यानी कि अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं। हमारा प्रेम ठुकरा कर वो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए हैं और योग साधना करने के लिए कह रहे हैं। वो खुद एक राजा है और राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को सुख देना, उनके दुखों को दूर करना, उनके दुखों का निवारण करना। लेकिन श्री कृष्ण तो यहाँ हम पर ही जो है उल्टा अन्याय कर रहे हैं, यानी कि जे और अनीति छुड़ाए, यानी कि वो खुद अन्याय कर रहे हैं। ये जो वृंदावन के लोग हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं और यही उनका परम धर्म है, और श्री कृष्ण उनको कह रहे हैं कि ये जो काम है यानी कि मुझसे प्रेम करना छोड़ दो, अब अपना जो मन है, अपना जो ध्यान है वो और किसी वस्तु में लगाए, जो कि नहीं हो सकता। तो एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के सुख दुख में उसका साथ दे और प्रजा को दुखी ना होने दे। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण तो हम पर ही एक अन्याय कर रहे हैं, अपनी प्रजा को सता रहे हैं और हमारे पास आ नहीं रहे हैं, हमारी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी चारों पदों की व्याख्या, जो मैंने आपको 2 पद पिछली क्लास में कराए थे और 2 पद आज कराए हैं। तो अगली क्लास में मैं इस सूरदास के पद की एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि 1 लाइन क्वेश्चन लेकर फिर से एक नई वीडियो में मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।